हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी मैच हुआ है बिटवीन इंडिया ए एंड साउथ अफ्रीका ए। और ये हमें पता है कि मतलब बहुत कंफर्टेबली चेस करा फोर्थ इनिंग्स में, और साउथ अफ्रीका ए आराम से मैच जीती। बट ये अगर हम इस बात करें सीरीज़ मतलब सॉरी इस मैच की, तो ये रहा कि मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसने इम्प्रेस करा है हमें, क्योंकि हम यहाँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कि भाई सबसे बढ़िया जो बैटिंग करी है वो करी है ध्रुव जुरैल ने। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में विकेट्स गिर रही थी, जिस हिसाब से वो मैच को लेके गए हैं, अच्छा मतलब फिर इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर करा उनकी बदौलत। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी मानना पड़ेगा। और हमें पता है अब ऋषभ पंत आ गए हैं तो वो होंगे प्लेइंग 11 का पार्ट। बट ये अच्छा लगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली। बेशक ये साउथ अफ्रीका ए था, अभी हमने देखा वेस्ट इंडीज़ का गेम्स भी इन्होंने ठीक करा था सीरीज़ में। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा करा था मतलब सीरीज़ में उस, तो मतलब आपने सेंचुरी करी, वो भी डिफिकल्ट उसमें करी। ये देख के अच्छा लगा कि जिस हिसाब से उन्होंने 132 रन मारे, और इवन सेकंड इनिंग्स में भी मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी 127 रन मारे। मतलब आपने दोनों इनिंग्स में वो सेंचुरी मारी है, देख के बहुत अच्छा लगा है जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है डिफिकल्ट सिचुएशन में। और ये कि चलो ये कि ऋषभ पंत भी खेल रहे थे उन्होंने, मैं बोलूँगा कि सेकंड इनिंग्स में बढ़िया बैटिंग करी है, 65 करा है। बट ये कि इस इसमें ये रहा कि मतलब कुछ बैटर्स ने डिसअपॉइंट करा है, मैं बोलूँगा। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि पडिकल उससे बढ़िया कर सकते थे इस टेस्ट मैच में, क्योंकि वो पार्ट है स्क्वाड का। बेशक हो सकता है उनको चांस ना मिले, बट स्टिल आपके लिए अच्छा होता है उनके कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर वो अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। केएल राहुल का भी मैं बोलूँगा कुछ खास रहा नहीं है मैच, वही कोई दिक्कत की वैसे बात नहीं, हमारे ओपनर तो वही है, पर स्टिल ये कि इतना कुछ खास रहा नहीं। हाँ, साई सुदर्शन ने मैं बोलूँगा अगेन डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि मतलब वो बेटर कर सकते थे इससे। उन्होंने कुछ ज़्यादा दोनों इनिंग्स में मतलब वो फ्लॉप हो गए, इतना कुछ खास कर नहीं पाए। जो कि मतलब ये था कि उनके लिए अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस मिलता है उनको। और आपको पता है कि अब वो वन डाउन खेलते हैं, मेन प्लेयर है, तो इस वजह से कुछ खास कर नहीं पाए। ऋषभ पंत का मैं बोलूँगा ठीक रहा, सेकंड इनिंग्स में जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है इंप्रेस करा है। और फर्स्ट इनिंग्स में मतलब इतना कुछ खास नहीं, खाली 24 स्कोर करा है। बट ये देखा जाए तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा मुझे जो लगता है जो थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, बेशक वो अब ऐसा हमारे स्क्वाड का पार्ट नहीं है वो नहीं, पर फिर भी अभिमन्यु ईश्वरन, उन्होंने दोनों इनिंग्स में मतलब दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाए, और दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए ज़ीरो पे। थोड़ा सा मतलब ये लगा कि मतलब चलो आपको मैं मानता हूँ कि आपका थोड़ा सा वो भी हुआ कि आपको कभी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बने, वो नहीं बने, बट स्टिल यहाँ कुछ नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ ये मैच को इतना वो नहीं था, बड़ा नहीं था। साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा है कि मतलब आप इतना जिस हिसाब से उन्होंने मतलब अपनी जो फोर्थ इनिंग्स में इतना स्कोर करा है 417, जिस हिसाब से मतलब बैटिंग करी है, अच्छा लगा देख के। और बट मैं ये बोलूँगा हमारे बैटर्स की अगर हम बात करें तो खाली अगर हम जुरेल की बैटिंग देखें, उन्होंने बहुत इंप्रेस करा जिस हिसाब से दोनों इनिंग्स में बैटिंग करी है। फर्स्ट इनिंग्स में विकेट्स मतलब विकेट्स गिर रही थी, उसके बाद वो आए और फर्स्ट इनिंग्स में बढ़िया टोटल करा उनकी बदौलत। और ये कि फिर बाकी मैं बोलूँगा बैटर्स ने कोई इतना वैसे खास नहीं करा। बट अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो इवन मैं ये भी बोलूँगा कि बॉलर्स का भी मतलब ओके ओके गया। और सबसे ज़्यादा जिसने बॉलर ने डिसअपॉइंट करा है वो है कुलदीप यादव। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में एक ही विकेट मिली उनको, पर एक ही इकॉनमी उनकी कुछ खास नहीं थी, सिक्स की थी। और हमने देखा सेकंड इनिंग्स में जो कल जिस हिसाब से आराम से उनको खेल रहे थे, बाउंड्रीज लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं होती और कोई विकेट नहीं ले पाए। कुलदीप ने थोड़ा सा मैं बोलूँगा उससे ये नहीं है कि वो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, हमारे इंपॉर्टेंट वो है, बट इतना कुछ खास कर नहीं पाए। इवन मैं बोलूँगा आकाशदीप जो अब स्क्वाड का पार्ट है, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उनकी बॉलिंग भी ये मैं बोलूँगा कि उन्होंने 3 विकेट्स लिए इस टेस्ट में। फर्स्ट इनिंग्स में उनकी बॉल फिर भी ठीक थी, सेकंड इनिंग्स में ये लगा कि मतलब थोड़ी सी उनकी इकॉनमी 5 के आसपास थी, इतना मतलब वो नहीं हो पाया। और क्योंकि जिस हिसाब से वो आराम से बैटिंग कर रहे थे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, जिस हिसाब से उन्होंने चेस करा। सिराज का ये था कि ठीक रहा, मैं बोलूँगा इतना उनका भी कुछ मतलब किसी का ऐसा नहीं रहा एक्सेप्शनल, किसी का ऐसा कोई स्पेल नहीं आया कि हम बोले कि यार कि मतलब इंडिया को गेम में लिया है वो लिया है। क्योंकि कल जिस हिसाब से चेज कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सेकंड इनिंग्स में मतलब बढ़िया करा साउथ अफ्रीका ने, और हमारे बॉलर से कुछ प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए। इवन मैं बोलूँगा अगर हम वैसे बात करें तो प्रसिद्ध कृष्ण का ठीक रहा है ये इस हिसाब से, बेशक उन्होंने 5 विकेट्स भी लिए, और एक ही इतना इकॉनमी ठीक थी, इतनी कुछ ज़्यादा वो भी नहीं थी। बॉलिंग वही अपनी जैसे वो कराते वही करा रहे थे। पर जिस हिसाब से हमें था कि जैसे अब सिराज है, आकाशदीप हमारी टीम में मतलब पार्ट है, कुलदीप यादव है, प्रसिद्ध कृष्णा, हमारे सारे मेन बॉलर्स खेल रहे हैं, और हमें पता है टेस्ट में यही खेलते हैं। मैं अगेन बोलूँगा कि ये
इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, पर मतलब हमारे बॉलर्स इससे अच्छा कर सकते थे। मैं मानता हूँ फोर्थ इनिंग्स में इतना चेज़ हो रहा है, पिच अच्छी रहती है, ये हमने भी फर्स्ट जो मैच था इंडिया साउथ अफ्रीका ए का, हमने वहाँ भी हमारे आराम से कंबोज ने जो बैटिंग करी है, जो बाद में जो हमने चेज़ करा, बढ़िया चेज़ करा था उसमें भी। एक टाइम पे हमारे भी हालत ख़राब हो गई थी उस मैच में, तो मतलब ईजी था, यहाँ इतना डिफ़िकल्ट हुआ नहीं। और जिस हिसाब से मैं बोलूँगा साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने मतलब वो करी, बैटिंग करी सेकंड इनिंग्स में, बट एक ही अच्छा लगा देख के, जिस हिसाब से मतलब कंफर्टेबली, मैं ये बोलूँगा कुलदीप को जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, मतलब इतना इजीली बाउंड्री भी मार रहे थे और आराम से, कोई लग नहीं आता कि इतना कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, बढ़िया खेल रहे थे वो कुलदीप को। पर अब देखते हैं, अब तो 14 से स्टार्ट होने वाला है, क्या होता है। पर ये बोलूँगा मैं कि कल जिस हिसाब से हमजा ने बैटिंग करी, जिस हिसाब से वो शॉट्स मार रहे थे, वो देख के अच्छा लगा। बबूमा के साथ बढ़िया पार्टनरशिप हुई उनकी, और ओपनर्स ने अच्छी स्टार्ट दे दी थी। मतलब कल जिस हिसाब से सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी, और हमारे बॉलर्स मतलब इतना कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ विकेट्स नहीं ले पाए, और आराम से साउथ अफ्रीका में मैच जीत गई बाय 5 विकेट्स। देखिए, पर मैं अगेन बोलूँगा, जुरेल की जो बैटिंग थी, हमें पता है बहुत मुश्किल होगा कि वो भी और ऋषभ पंत दोनों एक साथ ही खेले, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि हम कुछ ही बोला साउथ अफ्रीका ए, पर इतना भी ईजी नहीं होता, अगर इतना ईजी होता तो सब रन्स मारते। तो जिस हिसाब से मतलब मेन होता है ना कि आप किस सिचुएशन में कैसी बैटिंग कर रहे हो। आपको पता है कि प्लेइंग 11 में मुश्किल होगा, कि आपको कुछ मतलब आप पार्ट हो गए प्लेइंग 11 के, वो मुश्किल है, क्योंकि आपको मतलब या तो अक्षर पटेल को खिलाना पड़ेगा, या आपको नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना पड़ेगा। पर अगर देखना होगा क्या हो सकता है कि हम ऋषभ पंत और जुरेल को खिलाए, क्योंकि जुरेल जिस हिसाब से उन्होंने खेला है वो करा है, या वो तो चलो हम बाद में बात करेंगे जब हम इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। बट स्टिल ये मतलब अगर साउथ अफ्रीका ने जो जिस हिसाब से चेज़ करा है साउथ अफ्रीका, इन्हें अच्छा लगा देख के, मतलब जिस हिसाब से उनके ओपनर्स ने वह स्टार्ट दी, फिर मतलब हमजा ने बैटिंग करी, बबूमा थे, बट एक हाँ, कुलदीप यादव का मुझे थोड़ा सा लगा जिस हिसाब से वो मतलब कोई एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। बट स्टिल ये कि जुरेल की बैटिंग अच्छी थी, इवन सेकंड इनिंग्स में जो ऋषभ पंत की बैटिंग थी, मतलब उन्होंने जो बैटिंग करी है वो बढ़िया लगी। पर स्टिल देखते हैं क्या होता है अब, जब ये होगा। साई सुदर्शन मैं बोलूँगा पडिकल से ज़्यादा वो था कि एक्सपेक्टेशन कि वो क्या करते हैं, क्योंकि पडिकल को कि आप प्लेइंग 11 का पार्ट तो चलो हमें पता मुश्किल होगा, पर आप स्क्वाड में तो आपको और थोड़ा सा मतलब बढ़िया होता तो अच्छा, उनके लिए अच्छा होता कॉन्फिडेंस के लिए। और साई सुदर्शन का इसलिए कि आप वो हमारे वन डाउन हो, तो अब देखते हैं साई सुदर्शन क्या करते हैं सीरीज़ में। पर ये कि मानना पड़ेगा कि जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका ने चेज़ करा। पर अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।